भले आपकी बर्बाद क्यों ना हो, लेकिन आप बहुत अच्छी तरीके से आने वाले जो भी टर्म एग्जामिनेशन है उस टर्म एग्जामिनेशन में आप महारत हासिल करोगे। अगर आपके स्कूल में नहीं पढ़ाया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया गया है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको उसको देखकर सॉल्व करो, लर्निंग करो और सिली मिस्टेक्स अवॉइड करो। पहले तुम्हारा साइंस 1 खराब गया था, तो अभी तुम्हारे ब्रेन को मैसेज जाना चाहिए कि 10 चैप्टर में से 5 चैप्टर जो आने वाले हैं, एटलीस्ट 3 चैप्टर तो भी फर्स्ट हैंड। और भाई और बहन, कर दिया यूनिट टेस्ट, कर दिए हो बर्बाद। मुझे पता है स्टूडेंट्स कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी यूनिट टेस्ट की एग्जामिनेशन हो गई होगी और उन्होंने उनकी पूरी की पूरी यूनिट टेस्ट कर दी होगी बर्बाद। एट द सेम में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी यूनिट टेस्ट चल रही होगी, लेकिन उनके जो भी पेपर्स हुए हैं उसमें उन्होंने हाईएस्ट पोटेंशियल तक उतने मन चाहे मार्क्स उन्होंने प्राप्त नहीं किए। यही नहीं, जिनकी भी एग्जामिनेशंस आने वाले समय में यूनिट टेस्ट होने वाली है, उनको भी ऐसा फील हो रहा है कि भैया हम पूरा की पूरा 100% रेडी नहीं है हमारे यूनिट टेस्ट के लिए। अगर आप भी इन बच्चों में आते हो तो स्टूडेंट्स, हर एक बच्चा नीचे कमेंट करेगा खुद को सॉरी बोलो। देखो स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा हल्का लगता है। हम कभी कभी ना जो गलतियां हम करते हैं तो हम खुद को सॉरी नहीं बोलते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई कि हम उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और मैं स्टूडेंट्स आपको गारंटी देता हूं, कुछ ऐसी चीजें आप सभी के साथ मैं शेयर करूंगा आने वाले समय में कि यूनिट टेस्ट भले आपकी बर्बाद क्यों ना हो, लेकिन आप बहुत अच्छी तरीके से आने वाले जो भी टर्म एग्जामिनेशन है उस टर्म एग्जामिनेशन में आप महारत हासिल करोगे। क्या हो गया यार, एक एग्जामिनेशन हार गई तो क्या हो गया, यूनिट टेस्ट ही तो थी, बोर्ड एग्जाम नहीं थी ना। इसलिए बोल रहा हूँ, हजारों कमेंट्स आ जाने चाहिए। खुद का नाम लिख दो, जैसे कि अगर मैं हूंगा तो मैं लिखूंगा अजय, सॉरी यार अगली बार से नहीं होगा। तो आपको आपका नाम लिखना है। सपोज कोई होगा अभिषेक तो लिख देगा अभिषेक, सॉरी यार अगले बार से नहीं होगा। कोई होगा कुंदन, सॉरी यार अगले बार से नहीं होगा। स्नेहा, अगले बार से नहीं होगा। तो खुद को सॉरी बोलना है, जिससे कि आपको लगे कि हाँ यार अपन ने कुछ गलती की। और देखो, गलती मानने से ही आगे इंसान बढ़ेगा। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं कि यूनिट टेस्ट अगर आपने भले ही बर्बाद कर दिया है तो आने वाले समय में आप किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हो। और स्टूडेंट्स सबसे निवेदन करूंगा कि हर एक बच्चा नीचे जो हाइप का बटन है स्टूडेंट्स, वो हाइप के बटन पे क्लिक कर दो। स्टूडेंट्स, क्या हम महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स मोस्ट हाइप वीडियो नहीं बन सकता है ये? तो स्टूडेंट्स कमेंट्स कर देना है हाइप वीडियो, वो बाजू में कमेंट्स के बाजू में होता है देखो हाइप वाला। तो वहां पे मुझे 2 लाख से ज्यादा पॉइंट चाहिए। देखो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो 2 लाख से ज्यादा पॉइंट्स मुझे हाइप के चाहिए, मतलब चाहिए। तो साइड में कर देना है और SBWB गैंग वो कर देगी। अभी ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज, अगर स्टूडेंट्स तुम्हारी यूनिट टेस्ट हो चुकी है बर्बाद, तो अभी भैया पहली स्टेप हमारी क्या होगी? पहली स्टेप यही है कि रिग्रेट नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है कि हाँ भाई मेरी जो टेस्ट है वो टेस्ट मेरी बर्बाद हो चुकी है। ठीक है, तो रिग्रेट नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है, जो कि आप सभी ने सॉरी बोल के कर ही लिया है। सेकेंड स्टेप, अभी स्टूडेंट्स अगर मैं आपकी जगह रहता तो मैं क्या करता? अगर मेरी यूनिट टेस्ट बहुत ही ज्यादा खराब गई है, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ कुछ पेपर्स मेरे अच्छे गए हैं, कुछ कुछ पेपर्स मेरे खराब गए हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हेलो हेलो, इकड़े बगा। तो सपोज मेरा साइंस 1 हार्ड गया है, फिर उसके बाद मैथ्स 2 भी हार्ड गया है और मेरा इंग्लिश का पेपर भी हार्ड गया है। तो दिस आर द 3 पेपर्स जो कि मेरे बहुत ज्यादा हार्ड गए हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा मालूम है? अभी मैं क्या करूंगा, आने वाला जो नेक्स्ट वीक होगा, ठीक है, आने वाला जो हफ्ता होगा, उस हफ्ते में मैं साइंस 1 का पेपर वापस एक बार लिखूंगा, देख के लिखूंगा विजिबल, मतलब कि क्वेश्चन जो तुमको दिया गया है क्वेश्चन पेपर में, यूनिट टेस्ट के क्वेश्चन पेपर तो होंगे तुम्हारे पास, त्या क्वेश्चन पेपरचं तुम्हाला काय करायचंय माहिती का? त्या क्वेश्चन पेपरचं एक सेपरेट नोटबुक बनवा आणि त्याच्यामध्ये सायन्स 1चं युनिट पेपर जे आहे, युनिट टेस्टचे जे पेपर्स आहे ना, त्या पेपरचे प्रश्न उत्तर बघून लिहा, बघून, ठीक है, देख के लिखो। साइंस 1 का हो गया, फिर उसके बाद मैथ 2 का कर लो और फिर उसके बाद इंग्लिश का सेम फॉर्मेट में करेंगे। तो सबसे पहली स्टेप क्या है कि देखकर उसको सॉल्व करो। ठीक है, देखकर सॉल्व करो। जैसे स्टूडेंट्स देखकर सॉल्व कर लिया, एक बार पूरे क्वेश्चन आंसर्स आपने लिख दिए एकदम अच्छे फॉर्मेट में, तो आपको क्या करना है? उसको लर्न करना है। लर्न करने के बाद आप नोटिस करो कि आपके कहाँ सिली मिस्टेक्स हुए हैं। मतलब कि अगर मैं मैथ 2 की बात करूं तो कौन से टॉपिक्स में आपके सिली मिस्टेक्स हुए हैं, वो चीज है। अभी इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, आपके ब्रेन को एक आइडिया मिलेगा कि यार अगर इसका पेपर हार्ड जाता भी है, ठीक है, अगर इसका पेपर हार्ड जाता भी और कोई क्वेश्चन इसको नहीं भी जम रहा है, हेलो हेलो तेरे से बात कर रहा हूं, तो वो बच्चा
या फिर मैं वापस से उसको देखकर सॉल्व कर रहा हूं, उसको लर्न कर रहा हूं और सिली मिस्टेक कर रहा हूं। ठीक है, जो अपने क्रिकेटर्स होते हैं स्टूडेंट्स, क्रिकेटर्स इसको रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। मतलब कि सपोज एक आधी टेस्ट मैच चल रही है, तो पहले टेस्ट मैच में जैसे विकेट गई, फर्स्ट इनिंग में विकेट गई, तो बैट्समैन ट्राई करता है कि सेकंड इनिंग्स में वैसे ही मेरी विकेट ना जाए, कुछ अलग तरीके से मेरी विकेट जाए। विकेट तो जाने वाली नो डाउट, लेकिन अलग तरीके से मेरी विकेट जाए। क्यों? क्योंकि वो एनालाइज करता है खुद को देखता है कि यार मैंने ऐसा शॉट खेला था, बॉल ऐसा स्विंग हुआ था, दैट इज द रीजन व्हाई कि मेरा कट लग के स्लिप्स में मेरी कैच गई, या फिर बोल्ड हो गया, मैं इन स्विंग खेलते नहीं आया, आउट स्विंग खेलते नहीं आया, मेरे को ये वाली चीज है। तो स्टूडेंट्स ये चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है। जैसे ही तुमको जो पेपर हार्ड गए हैं यूनिट टेस्ट के, जैसे साइंस 1, मैथ 2 और इंग्लिश, तो आपको इसको देखकर सॉल्व करो, लर्निंग करो और सिली मिस्टेक्स अवॉइड करो। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगी, ठीक है, जो नेक्स्ट स्टेप होगी, अभी सीधा सीधा आपके टीचरों के पास आपको जाना है। ठीक है, जो भी आपकी टीचर होगी, और टीचर को जाके पहला क्वेश्चन करना कि मैम सर मेरा फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन कब तक होगा। अभी जाहिर सी बात है टीचरों को मालूम नहीं होगा फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन कब होती है, स्कूल डिसाइड करती है म्यूचुअली, लेकिन एक क्या बोलते हैं रफ आइडिया लेके रखो। ठीक है, रफ आइडिया लेके रखो कि भाई अपनी जो फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन है वो कब है। अगर तुमको समझ में आ गया कि फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन मेरी 1 महीने बाद है, तो उसके बाद आपको देखना है कि कौन से चैप्टर्स मेरे को पूछा जाएगा, मतलब कि मेरा सिलेबस क्या क्या है। तो अगर स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि भाई साइंस 1 है, तो साइंस 1 के 10 चैप्टर है, मतलब कि उसमें से 5 चैप्टर्स मेरे को आएंगे। तो ट्राई करो स्टूडेंट्स कि अभी से ही उसको डीलअप करना शुरू कर दो, क्योंकि पहले तुम्हारा साइंस 1 खराब गया था, तो अभी तुम्हारे ब्रेन को मैसेज जाना चाहिए कि ये जो 10 चैप्टर में से 5 चैप्टर जो मेरे को आने वाले हैं अपने फर्स्ट टर्म को, तो ये 5 में से एटलीस्ट मैं 3 चैप्टर्स तो भी फर्स्ट हैंड करूं। अगर आपके स्कूल में नहीं पढ़ाया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया गया है तो बहुत अच्छी बात है, तभी भी नहीं पढ़ाया गया है तो यूट्यूब पे स्टूडेंट्स आप क्या करना, वो चैप्टर का नाम डालना और वन शॉट आगे लिख के मेरा नाम डाल देना, अजय भैया, अजय भैया, अजय सर, ऐसा कर देना। तो आपको क्या होगा, मेरे वन शॉट वीडियोस दिखेंगे। जैसे स्टूडेंट्स आपने वन शॉट कर लिए, ठीक है, उसके बाद आपको वन शॉट के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से समझना, आपको लर्निंग पे सीधे सीधे जाना है। लर्निंग पे जाने के बाद जो भी मैंने आईएमपी क्वेश्चंस मैंने टिक करके दिए हैं मेरे चैनल पे या फिर पीडब्ल्यू के चैनल पे, वो वाले आपको करने हैं। इस तरीके से स्टूडेंट्स आप करोगे तो आपके मार्क्स हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि आपको एकदम अच्छा गाइडेंस मिले, तो आप सभी के लिए स्टूडेंट्स 15 अगस्त के सेल्स आ चुके हैं, जो कि वैलिड होने वाले हैं मेरी जान बस और बस 18 तारीख तक। जी हाँ, 18 अगस्त तक वो वैलिड होने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हो कि 10th स्टैंडर्ड के बैच में भैया के साथ लाइव क्लासेस में जुड़े आप, जो कि मैं हफ्ते में बहुत बार लाइव आता हूँ, 2-3 बार लाइव आता हूँ मैं हफ्ते में उड़ान 2.0 में, तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, जो भी प्राइस है 5,000 रुपए जिसकी प्राइस थी वो अभी 3,300 रुपए में हो गई। मतलब आपका बहुत अच्छा खासा फायदा हो रहा है, 1700-1800 रुपए का आपका फायदा हो रहा है। तो आप अभी के अभी परचेस कर सकते हो, 18 तारीख तक ही ऑफर्स लिमिटेड है। और याद रखना ये ऑल सब्जेक्ट्स के लिए होगी पूरी बैच, मतलब कि 3,300 रुपए में तेरे को ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स तेरे को मिलेंगे। फिर यही नहीं, तेरे को डीपीपीज मिलेंगे, पेपर के सीरीज मिलेंगे, मतलब हर हफ्ते में पेपर्स होते हैं, एंड बहुत सारे लाइव क्लासेस मैं हूं और बहुत सारे बाकी के फैकल्टीज है जो कि हम आपको पढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट्स वेट किस बात का है, लिंक्स मैंने पूरे के पूरे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां पे जाके आप परचेस कर सकते हो। उड़ान 2.0 बैच को तुरंत 18 तारीख तक ही इसके ऑफर्स सीमित है। स्टूडेंट्स आई होप सभी चीजें आपको क्लियर है। कमेंट सेक्शन में लिख दो सॉरी यार भाई कि मैं अगले बार से नहीं करूंगा। और हाइप के पॉइंट स्टूडेंट्स, मेरे को 2 लाख हाइप के पॉइंट चाहिए, हाइप करो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को। मिलते हैं।